कि बंदूक पकड़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी अचानक इमरजेंसी ऑर्डर आ गया कि सभी सैनिकों को ट्रेनिंग के पूरा होने से पहले ही भविष्य में भेजना होगा। दरअसल एलियंस ने लैब पर हमला कर दिया था और वहाँ मौजूद दवाइयाँ इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए सभी नए सैनिकों को बिना तैयारी के ही सीधे मिशन पर भेजने का फैसला लिया गया। घबराए हुए सैनिक तुरंत टाइम मशीन के सामने जाकर खड़े हो गए। मशीन चालू होते ही उनके सामने एक रंग बिरंगा टाइम पोर्टल खुल गया और अगले ही पल चीखों के बीच सभी सैनिक एक एक करके उसके अंदर खींचते चले गए। कुछ ही देर बाद क्रिस का शरीर भी हवा में ऊपर उठने लगा। तभी ट्रांसपोर्ट में अचानक गड़बड़ी आ गई और पोर्टल जमीन की बजाय हजारों किलोमीटर ऊपर खुल गया। अगले ही पल सभी सैनिक बिना पैराशूट के आसमान से नीचे गिरने लगे। कई लोग तो गिरते ही अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन क्रिस की किस्मत अच्छी थी। वह सीधे एक ऊंची बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में जा गिरा। हालांकि उसके ऊपर दूसरे लोग भी आकर गिरे, फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पानी से बाहर आते ही क्रिस ने तुरंत आसपास बचे लोगों को गिनना शुरू किया, लेकिन वहाँ 100 से भी कम लोग जिंदा थे, जबकि ट्रांसपोर्ट किए गए लोग हजारों में थे। ऐसे में सवाल यही था कि इतने कम लोग उन खूंखार एलियंस से लड़ेंगे कैसे। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस पर हेडक्वार्टर से एक नया ऑर्डर आया। उन्हें तुरंत रिसर्च लैब पहुंचकर वहां बची हुई दवाइयां वापस लाने को कहा गया। इसी बीच क्रिस को इस मिशन का लीडर बनाया गया और उसे साफ चेतावनी दी गई कि समय बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बाद एयरफोर्स पूरे शहर पर बम गिराकर एलियंस को खत्म करने वाली है। ये सुनते ही क्रिस अपनी टीम के साथ तुरंत लैब की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हर तरफ सिर्फ इंसानों की लाशें ही लाशें नजर आईं। पीछे से कोई खतरा न आए, इसलिए 2 लोग वहीं रुककर निगरानी करने लगे। जल्द ही बाकी लोग रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच गए, जहां उन्हें दीवारों में धंसे एलियंस के कांटे और छत से लटकती दर्जनों लाशें दिखाई दी। ये देखकर साफ हो गया कि एलियंस आसपास ही मौजूद हैं, इसलिए क्रिस ने तुरंत दवाइयां ढूंढनी शुरू कर दी। उधर एयरफोर्स भी बमबारी के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिस वजह से क्रिस के पास मिशन पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी कम समय बचा था। किस्मत से उसे दवा मिल गई और हेडक्वार्टर ने तुरंत रेस्क्यू टीम भेज दी, लेकिन बाहर निकलते ही पता चला कि एंट्रेंस को एलियंस पहले ही घेरे हुए हैं। इसलिए क्रिस बिना देर किए पूरी टीम को लेकर सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हालांकि अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन फिर भी हर कदम पर सावधानी बरतनी जरूरी थी, क्योंकि वे अब भी एक बेहद खतरनाक इलाके में फंसे हुए थे। तभी ऊपर नजर रख रहे सैनिक को छत पर कुछ अजीब रेंगता दिखा। क्रिस ने टॉर्च ऊपर की और अगले ही पल सबके होश उड़ गए, क्योंकि उनके ठीक ऊपर वही खतरनाक एलियंस छिपे बैठे थे। बिना एक पल गवाए सभी ने एलियंस पर हमला बोल दिया। लगातार फायरिंग से वे और ज्यादा भड़क उठे और पूरी रफ्तार से टीम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन क्रिस बिना रुके उन पर गोलियां बरसाता रहा। तभी अचानक एक एलियन ने अपने मजबूत कवच से सारी गोलियां रोक ली और मौका मिलते ही एक सैनिक पर टूट पड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रिस भी नीचे जा गिरा, लेकिन एलियन हमला करता उससे पहले ही उसने बंदूक संभाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश से पहला एलियन पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल एक और एलियन बाहर निकल आया। उसे देखते ही चार्ली बुरी तरह घबरा गया और बिना देखे